हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया। इसके पहले हमारा ढेर सारा डिस्कशन हुआ सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्युबिलिटी, लेकिन आज हमारा जो है ऐसे फैक्टर का डिस्कशन होने जा रहा है जो कि करीब करीब हेनरी लॉ से रिलेटेड है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है प्यारे बच्चों, ये हेनरी लॉ से रिलेटेड है, जो कि हम आगे चलकर हेनरी लॉ का डिटेल स्टडी आपसे करेंगे, है ना। तो आज आपसे डिस्कशन होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ध्यान दीजिए, गैस होगा, गैस। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ जान लो, जब टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ना। लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में डिटेल स्टडी आपसे करेंगे। और यहाँ पर यह भी है कि देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोल्ड वाटर में जो एक्वाटिक एनिमल हैं काफ़ी कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं देन वार्म वाटर। ऐसा इसलिए कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर प्यारे बच्चों कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, लेकिन वार्म वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन घट जाती है। ये सब सारी बातों का डिस्कशन होता है। देखिए, हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा कि मैंने कहा था, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो गैस अपनी गैसियस स्टेट में और जाने की कोशिश करेगा। दिस इज द रीजन दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बिकॉज द डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। जब कोई गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है तो दैट इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक, जी हाँ, हीट बाहर निकलती है। तो गैस प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस हीट, है ना। अब इसी पर हम देखते हैं, अब ली चैटिलियर से प्रिंसिपल हम यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है। अप्लाइंग ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल, इट इज एविडेंट दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज। यस, क्योंकि इधर तो हीट निकल ही रहा है। अब हम जब हीट निकल रहा है तो अब वैसे भी टेम्परेचर अब बढ़ा रहे हो, एक्जोथर्मिक प्रोसेस ही है, तो इक्विलिब्रियम प्यारे बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब ये होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम स्पेरिंगली सॉल्युबल गैसेज सच एज हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेज इंक्रीजेज स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का इनर्ट गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल आइडिया है प्यारे बच्चों, जानते रहो। स्पेशली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड एसीटोन। सॉल्वेंट आपका नॉन एक्वस होना चाहिए, तब हाइड्रोजन का और इनर्ट गैसों का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बढ़ती है। बट सॉल्वेंट आपका नॉन एक्वस होना चाहिए, जैसे जो है कोई हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल हो या एसीटोन हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा डिस्कशन होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और जो कि हेनरी लॉ का कुछ सपोर्ट करता है। देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड हेनरी लॉ क्या है। डायग्राम भी हमने बना करके दिखाया है, अभी समझाते हैं। Pressure is the most important factors influencing, affecting
द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, जब गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, उसे प्रेस करोगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एज वी कंप्रेस द गैस ओवर द लिक्विड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। यस, इट इज कंसीडर्ड बाय टू एक्सप्रेशंस। देखिए पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों एक कंटेनर है, नीचे जो है, नीचे क्या है, एक सलूशन है, नीचे ये सलूशन है, देख रहे हैं ना, ये सलूशन है, और इसके ऊपर क्या है, गैसें हैं, और यहाँ पर कुछ वेट W1 वेट रखा गया है, W1 वेट रखा गया, ठीक है ना, ये W1 वेट रखा गया है। और अब क्या हुआ, गैस फेज है एट प्रेशर P0 एंड टेम्परेचर T, ठीक है, टेम्परेचर P0 सॉरी प्रेशर P0 एंड टेम्परेचर T, सॉल्यूशन फेज है। अब यहाँ पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी इक्विलिब्रियम डायनामिक कंडीशन में है। अब प्यारे बच्चों, अब एक वेट और रख दिया W2। देखिए पहले तो ये W1 था, एक वेट और रख दिया ऊपर से ये यहाँ, इसका मतलब क्या कर दिया आपने, W1 के बाद W2 वेट रख दिया, तो क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो देखिए ये पिस्टन नीचे आ गया, अब गैस के पार्टिकल काफ़ी पास पास में आ गए, गैस कंप्रेस हो गया और लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता। तो गैस इज कंप्रेस्ड टू स्मॉलर वॉल्यूम्स, गैस इतना कंप्रेस हो गया कि उसका वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम हो गया। द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इंटर इनटू इट टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज रीस्टेब्लिश्ड। तो ये जो पार्टिकल हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे उसके सरफेस पर, और फिर सॉल्यूशन में इंटर कर जाते हैं। इस तरह से सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में बढ़ जाती है। तो इंक्रीज ऑफ द प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अब हम आगे की वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे, पूरी तरह से हेनरी लॉ का डिस्कशन करेंगे। तो हेनरी लॉ हम 2 टर्म्स में करेंगे, हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हालांकि उसी का एक एक्सपांडेड फॉर्म है, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, थैंक यू।